हेलो गाइस, वेलकम टू कैम एकेडमी क्लासेस। तो जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में हम ये जानेंगे कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो मूविंग पार्टिकल्स हैं, वो क्या होता है, समटाइम्स एक्ट एज अ वेव एंड समटाइम्स एक्ट एज पार्टिकल। इसका मतलब ये बोलता है कि जो हमारे मूविंग पार्टिकल्स होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, वेव की तरह, वेव नेचर की तरह शो करते हैं, एंड कभी कभी समटाइम्स पार्टिकल नेचर। तो अगर देखिए वेव नेचर और पार्टिकल नेचर क्या चीज़ होती है, वेव नेचर क्या होता है, वेव नेचर क्या होता है, इट इज द, जब कोई पार्टिकल को मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत ना पड़े तो उसे क्या बोलते हैं, वेव नेचर। इसका मतलब क्या है, when a particle, when a matter या कोई भी चीज या पार्टिकल, when a particle does not requires any medium, does not requires any medium to move, है ना। तो किसी मीडियम की अगर जरूरत ना पड़े तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेव नेचर। whereas अगर हम देखें पार्टिकल नेचर क्या होती है, पार्टिकल नेचर क्या होता है कि जब किसी पार्टिकल को मूव करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायर्ड होती है, यानी कि इसमें क्या लिखेंगे, अगर रिक्वायर्स एनी मीडियम टू मूव, ओके। तो मूव करने के लिए अगर किसी मीडियम की जरूरत पड़े तो उसे हम बोलेंगे पार्टिकल नेचर। ठीक, अगर यहाँ पर हम देखें वेव नेचर तो उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लाइट। और अगर पार्टिकल नेचर देखो तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यहाँ पर साउंड। ओके, तो साउंड जो है उसे मूव करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन लाइट को नहीं पड़ती है। अगर हम देखें जैसे कि स्पेस से अगर कोई लाइट अर्थ पर आ रही है, ठीक है, अगर स्पेस से कोई लाइट अर्थ पर आ रही है तो हमें पता है कि यहाँ पर अर्थ तक आने के लिए इसे किसी भी, यहाँ क्या है, वैक्यूम है, यहाँ पे स्पेस में वैक्यूम है, मतलब यहाँ कोई एयर नहीं है। तो अगर कोई एयर नहीं है तो पार्टिकल यहाँ क्या हो रहा है, विदाउट किसी मीडियम के मूव कर रहा है, ओके, विदाउट किसी मीडियम के सन से अर्थ तक आ रहा है। तो यही होता है क्या, वेव नेचर, ठीक है। उसी तरीके से जी प्रॉमिस ने बोला कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है वो क्या करते हैं, दोनों टाइप के नेचर को शो करता है, वो वेव नेचर भी शो करता है, पार्टिकल नेचर भी। इसी के लिए उसने एक डेरिवेशन दिया, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। उसने एक इक्वेशन दी जिसको हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो इसमें क्या था, हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वेशन, अगर प्लैंक्स कांस्टेंट का इक्वेशन देखें तो वो क्या बोलता है, E इज इक्वल टू एच वी, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 1, वेयर इज एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू है 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, ठीक है। दूसरा हमारे पास है आइंस्टाइन इक्वेशन, मास एनर्जी इक्वेशन, आपको याद है आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन। आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर इस क्वेश्चन को हम दो ले लेते हैं फिर, तो यहाँ पर हमारा c जो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये क्या हमारा स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमें क्या मिल जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है न्यू मतलब क्या होता है, न्यू का वैल्यू क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू एच अपन सी, एच अपन, सॉरी,
न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपन लैम्डा, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू सी अपन लैम्डा होता है तो हम इसको लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू सी अपन लैम्डा, तो ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर। अगर हम यहाँ लैम्डा की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपन एम सी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे कैंसिल करते ये आ जाएगा एच अपन एम सी, ठीक है। तो इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एच अपन एम सी। तो अगर हम यहाँ पर एच अपन एम सी आ गया, अगर हम रिप्लेस करते हैं, replacing speed of light, replacing speed of light with velocity of इलेक्ट्रॉन, देन हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन एम वी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच अपन पी, वेर अगर हम देखें तो पी का वैल्यू क्या रहता है, पी इज इक्वल टू एम वी, ठीक है, पी इज इक्वल टू एम वी होता है। तो यहाँ पर हो गया क्या, अगर हम देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन पी, ये हमारे पास जो फॉर्मूला है इसी को हम बोलते हैं जी ब्रॉगलीज इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर अगर देखें हमारा जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर देखिए न्यू, न्यू क्या है बताता है, ये हमारा बताता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वेव्स की, तो ये हमारा वेव नेचर शो करता है। और आइंस्टाइन्स मास एनर्जी फॉर्मूला, यहाँ पर जो मास है वो शो करता है यहाँ पर क्या, हमारा पार्टिकल नेचर को। तो जब हम दोनों को मिलाते हैं तो हमें मिलता है एच लैम्डा, जो कि क्या है, वेवलेंथ हो गया, वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल एच अपन पी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। इस इक्वेशन को लेकर के आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास पहला एक क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, एसोसिएटेड विद द पार्टिकल विद अ प्रोटॉन मूविंग एट, यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा है हमारे पास 1.0 इंटू 10⁻³ मीटर सेकेंड इनवर्स, और प्रोटॉन का मास दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है यहाँ पर, वेवलेंथ। वेवलेंथ का हमें पता है अकॉर्डिंग टू, अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन से हमें क्या मिल गया है, ई लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन पी, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एच अपन एम वी, ठीक। और यहाँ पर हमारे पास पूछ रहा है लैम्डा की वैल्यू, एच का वैल्यू हो गया हमारा 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन आपके पास जो दे रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन जो दे रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है मूविंग पार्टिकल, यानी वेलोसिटी हमारे को दे रखा है कितना 1.0 इंटू 10⁻³ मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है 3.97 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 9.7 नैनोमीटर, और ये किसके सिमिलर है, सिमिलर टू 0.40 नैनोमीटर, क्योंकि हमारा आंसर किसने दे रखा है 0.40, यानी इसका आंसर 1 सही है। और ये 2009 में आया हुआ आपका जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। जेई मेंस में ये 2009 में आया हुआ आपका क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके डी ब्रॉगलीज इक्वेशन से बनते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर एक और क्वेश्चन देखें तो हमारे पास है
वेवलेंथ पूछ रखा है, ठीक है, वेवलेंथ पूछ रखा है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना इक्वेशन को, जो हमारा डी ब्रॉगलीस का इक्वेशन है उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू, अगर हम देखें यहाँ क्या है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीस इक्वेशन, हमें क्या मालूम है, डी ब्रॉगली इक्वेशन से लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन टी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन टी को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एच अपॉन एम डेल्टा, एच अपॉन एम वी लिख सकते हैं, ठीक है, एच अपॉन एम वी। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन रूट ओवर ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये एक नया फॉर्मूला यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि जो हमारा मोमेंटम है उसको 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का रूट भी लिखते हैं, ठीक। तो अगर अब हम इसको देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें h की वैल्यू मालूम है, वो है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक। इसमें हो गया हमारे पास रूट ओवर ऑफ, क्या हो जाएगा, इसको देखिए तो ये हो जाएगा हमारे लिए रूट ओवर ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ठीक है, इंटू आपके पास और क्या है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है यानी 4.50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 जूल, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा क्या, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय, हो गया 9 का स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 60, इतना हो जाएगा। इसको और सॉल्व करें, ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 सेकेंड डिवाइडेड फ्रॉम 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30, ठीक। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास आएगा 6.6 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 7.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आपका मीटर, ठीक। तो ओवरऑल आंसर अगर हम इसका देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 7, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 मीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7 मीटर, ठीक। तो ये आया हुआ आपका इसमें 6 अप्रैल 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में जेई के आया हुआ है, ठीक है, जेई मेंस के फर्स्ट शिफ्ट 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस टाइप के इक्वेशंस जो होते हैं वो आपके डी ब्रॉगलीज इक्वेशन से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास हेज़ल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेज़ल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अब क्या बोलता है कि यहाँ पे बताता है, हेज़ल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट करता है कि इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल क्या इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, पता लगाना, साइमल्टेनियसली एक साथ, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या बोल रहा है हेज़ल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये इम्पॉसिबल है किसी भी इलेक्ट्रॉन या फिर पार्टिकल के एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को पता लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर मैथमेटिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। वेयर एज अगर हम डेल्टा एक्स
डेल्टा पी को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा पी इज द मोमेंटम, तो इसको लिख सकते हैं मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ओके, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल, हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला। वहाँ पर आपका डेल्टा एक्स जो है वो क्या है, बताता है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी सॉरी, तो आपका डेल्टा एक्स है वो बताता है क्या, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एंड डेल्टा वी क्या बताता है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है। तो हमको सिर्फ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये याद रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का हम एक साथ क्या नहीं पता कर सकते हैं, पोजीशन और मोमेंटम, ठीक है। तो या तो हमें x की वैल्यू पता होगी, v हमें कैलकुलेट करना होगा, या v के वैल्यू हमें पता होगी, x कैलकुलेट करना होगा, ठीक। तो इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखें। तो अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, तो जिसमें आपको बोलता है कि यहाँ देखें, in an atom an electron is moving with the speed of 60 meter per second with an accuracy of 0.05%, ठीक। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी यानी स्पीड दे रखी है 600 मीटर पर सेकेंड और उसकी एक्यूरेसी दे रखी है 5%, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पोजीशन हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन का। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे पोजीशन को, तो अगर हम देखें, हमें पता है अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हमें अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पता है क्या, डेल्टा एक्स यानी कि चेंज इन पोजीशन इज इनटू एम डेल्टा वी, यानी कि चेंज इन, अगर हम देखें स्टार्टिंग से अगर इसके फॉर्मूले को देखते हैं पहले, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हमें पता है क्या, change in position into change in momentum is greater than equal to h upon 4 pi, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, change in position into mass into change in velocity is equals to 4 upon 4 pi, h upon 4 pi, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं, हमें अगर वेलोसिटी अगर हम देखें, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अगर देखें तो ये हो जाता है, वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करें, डेल्टा v इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 600 इंटू 0.05, यानी कि स्पीड इंटू एक्यूरेसी, स्पीड इंटू एक्यूरेसी डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमारा एक्यूरेसी किसमें दे रखा है, परसेंटेज में, ठीक है। ये हो जाएगा 600 इंटू 0.005 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा कितना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.03 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें पोजीशन कैलकुलेट करना है, डेल्टा एक्स हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। एच का वैल्यू कितना है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, और 4 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया हमारे पास, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास हो गया v की वैल्यू 0.03 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना इसका आंसर आ जाएगा, अगर हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.92
इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर हम इसका एक और क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पर जो पूछ रहा है एक और क्वेश्चन में कि इफ ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है इफ द uncertainty in velocity, ठीक है, velocity and position of a minute particle in the space, अगर uncertainty पोजीशन आपको दे रखा है, यानी uncertainty in velocity and position आपको given है, ठीक, the mass of the particle in time, तो हमें mass कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मास कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो हमें पता है हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें क्या पता है कि डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया आपका h अपन 4 पाई। ठीक है, और डेल्टा एक्स यानी चेंज इन पोजीशन को हम लिख सकते हैं मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4 पाई। अगर हमें पूछा है मास पूछा है, ये हो गया हमारे पास क्या h अपन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, है ना। तो अगर हम लिखते हैं इसका सारे वैल्यूज को पुट करें 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय इसको लिख देते हैं इसको 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है, डिवाइडेड बाय अगर हम देखें 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। इसके अलावा हमारे पास है अनसर्टिनिटी इन पोजीशन हो गया आपका 10⁻7 मीटर और वेलोसिटी होगी 2.4 इंटू 10⁻26 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर देखें तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जब हम ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 0.22 kg और इसको हम लिख सकते हैं क्या 22 ग्राम। ये हमारा हो गया मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक, इस तरीके से हम लोग क्या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक और नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।